सो हे गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको यूनिवर्स से सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं अपने डिज़ायर के बारे में, स्टिल आपकी विश पूरी क्यों नहीं हो पा रही, आपका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा। आप एलओ को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो, आपको साइंस मिल रहे हैं, स्टिल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, राइट। तो देखिए, डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन में डिले होना या मैनिफेस्टेशन में रुकावटें आना, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहला रीज़न है कि सबकॉन्शियस बिलीव्स, डीप रूटेड सबकॉन्शियस बिलीव्स एंड फियर्स, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कॉन्शियसली आप कितना भी पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे अगर वो चीज़ है, वो फियर है, वो डिसबिलीफ है, देन डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा आपकी जर्नी में, है ना। तो उस चीज़ को समझो और उस चीज़ पे वर्क करो कि सबकॉन्शियस लेवल पर हमको उस फियर्स को, उन डाउट्स को, उन सबको ओवरकम करना है, ठीक है। तब जाके ही हम बहुत ज़्यादा इजीली और फास्टर वे में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये तो सबसे पहला मेजर रीज़न है कि डीप रूटेड सबकॉन्शियस बिलीफ। मैं मेरे अपकमिंग वीडियोस में सबकॉन्शियस बिलीव्स को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, उसके बारे में अफर्मेशन से ऐसा सब कुछ वीडियो बनाऊंगी, तो इट विल हेल्प यू, है ना। अब दूसरी चीज़ है, दूसरा रीज़न है कि डिवाइन टाइमिंग, है ना। डिवाइन टाइमिंग तो इसका रोल होता है हमारी जर्नी में, क्योंकि सबकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग है। हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने में या किसी भी चीज़ को होने में एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। मे बी वो परफेक्ट टाइमिंग आना अभी बाकी है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, लेकिन स्टिल वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। अब तीसरा रीज़न है कि डिज़ायर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि थोड़ा रियलिस्टिक तो रहना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बस अब हमको सिग्नल मिल गया देन इट शुड हैपन राइट नाउ, है ना। अब मैं जैसे कि मैं मान लेती हूँ, मैं ऐसा डिज़ायर बना लेती हूँ कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करना है। अब मैं उसके लिए 6 महीना या 2-4 महीने की डेडलाइन बना दूँ कि नहीं होगा, और फिर मुझे साइन मिला यूनिवर्स का। अब आप समझना, अब यूनिवर्स ने मुझे सिग्नल दिया जो मैंने माना था, ठीक है। तो अब मैं समझ लूँगी कि ओके, तो 6 महीने में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लेकिन नहीं होगा ना, इट विल टेक टाइम। तो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रही है कि यस, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, लेकिन अब वो हमने डिसाइड किया कि हमको 2 महीने में ही मैनिफेस्ट कर लेनी है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी आपको समझनी होगी, थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है, ठीक है। तो एक दिन यूनिवर्स बोल रहे कि हाँ, एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, हो जाएंगे, लेकिन अब मैं ये बोलूँगी कि 1 महीने में ही करना है, तो वो नहीं होगा, है ना। तो यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग एंड आपको ट्रस्ट रखना है और आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी होती है। तो सिग्नल्स अगर मिल रहे हैं देन इट डजंट मीन कि अब वो आपको ये बता रहे हैं कि राइट नाउ या बस 1-2 दिन में ही हो जाएंगे। डिपेंड करता है, कभी कभी मैनिफेस्ट हो जाता है, कभी कभी वो टाइम लगता है, लेकिन इतना वो आपको बिलीफ मतलब रखना है, वो आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर होगी अगर आप इसी तरह चलते रहें, आप इसी तरह पॉजिटिव रहें, आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर होगी, ठीक है। तो वो सिर्फ उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अगर फिर आप खुद ही कुछ टाइम फ्रेम बना रहे हो, अगर उस टाइम फ्रेम में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई, इट डजंट मीन कि वो सिग्नल रॉन्ग था, है ना। तो उस चीज़ को समझो। एंड गाइस, एक चीज़ तो आपको समझनी है कि आप किसी भी सिग्नल को रॉन्गली उसको इंटरप्रेट ना करें, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ही है कि मैंने देखा भी है मेल्स में, जब मैं पढ़ती हूँ, बहुत लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो किसी चीज़ को लिंक कर लेते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि अब ये मेरा साइन है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर उस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, हम अपने डिज़ायर से अटैच्ड होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हर चीज़ को हम लिंक कर लेते हैं कि ओके, ये मेरा साइन हो सकता है, ओके ये मेरा साइन है, ठीक है, ओ ये इसलिए मुझे दिखा, जबकि रियल में वो नहीं होता। तो आप किसी भी चीज़ को रॉन्ग वे में अगर उसको अपने साइन के तौर पे लेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें फेलियर मिल सकता है ना। तो वो भी समझिए कि आपको खुद को वो महसूस हो जाएगा। आपको थोड़ा अगर डीपली उस चीज़ को स्टडी करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि ये सच में मेरा साइन था, या इट वाज जस्ट रैंडम थिंग हैपेंड विथ मी, है ना, ऐसा। तो आप उस चीज़ को समझने की ट्राई करो, ठीक है। बाकी तो क्या है, अगर आपका डिज़ायर या आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। तो अगर सिग्नल्स मिल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन स्टिल नहीं हुआ है, तो डोंट वरी,
पेशेंस रखना थोड़ा, और जस्ट कीप गोइंग, अपने ऊपर काम कीजिए, कुछ ना कुछ लर्न कीजिए, एंड ट्रस्ट रखिए जो भी प्रोसेस हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है ना। तो बस उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो के कुछ सिग्नल्स के बारे में ज़्यादा एनालाइज करना, ज़्यादा सोचना, तो वो भी मत करना। बस जस्ट कीप गोइंग, कोई इंडिकेशन मिल रहा है देन टेक इट पॉजिटिवली, और फिर सब कुछ सोचने मत लग जाइए ओके साइन मिला तो अब तो कुछ ही दिनों में हो जाना चाहिए, हो जाएगा, जस्ट लेट इट बी, ठीक है। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, या आपको इस वक्त इस चीज़ को आप फेस कर रहे हो कि सिग्नल्स तो बहुत मिलते हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा। आप बस अपने आप को थोड़ा डिटेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ये अटैचमेंट ही है, इसलिए इतने थॉट्स आ रहे हैं कि क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, है ना। तो सिंपली डिटेस्ट योर सेल्फ, लेट इट गो एंड हैव पेशेंस। बिल्कुल मैनिफेस्ट होगा, जस्ट कीप गोइंग एंड गिव अप नहीं करना है कभी, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। सो इफ़ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।